हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई की बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन अ कंप्यूटर साइंस टॉपिक। एंड करेंटली जिस एग्जामिनेशन को हम टारगेट कर रहे हैं वो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का टीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन, और जिसकी हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग को कंप्लीट करने की सीरीज अभी स्टार्ट की हुई है, जिसके में आज हम डिस्कस करेंगे डेटा लिंक के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या है डेटा लिंक लेयर? सारे लेयर्स के बारे में तो हमने पढ़ा ही है शॉर्ट में। डेटा लिंक लेयर के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है डेटा? ओएसआई मॉडल का ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, जो कि एक टीसीपी/आईपी है, एक ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल जो है उसके 7 लेयर्स होते हैं, जिसमें बॉटम से सेकेंड लेयर है हमारा डेटा लिंक लेयर और टॉप से 4th लेयर है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में, ठीक है ना, ब्रिज की तरह। डेटा लिंक लेयर जो है ना, एरर डिटेक्शन के लिए, बिना बिना किसी भी कोलिजन के लिए फ्रेम जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन सही से ही पहुंच जाए, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या है इसके थ्रू। ठीक है, क्या है? 4th लेयर फ्रॉम द टॉप एंड सेकेंड लेयर फ्रॉम द बॉटम इन ओएसआई मॉडल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? जितने भी कम्युनिकेशन चैनल होते हैं उनमें जो एडजेसेंट नोड्स होते हैं, जो कि कनेक्ट द एडजेसेंट नोड, उनको कहते हैं लिंक्स। अब डेटाग्राम को सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जो जाता है, वो एक इंडिविजुअल लिंक के थ्रू जाता है। और जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की, वो यही होती है कि डेटाग्राम हर एक इंडिविजुअल लिंक के थ्रू होते हुए सही से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। प्रोटोकॉल जो होता है डेटा लिंक लेयर का, इथरनेट हो गया, टोकन रिंग हो गया, एफडीडीआई पॉइंट टू पॉइंट हो गया, या फिर फ्रेम रिले हो गया, ये सब जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये क्या करते हैं? डिफाइन कर देते हैं पैकेट्स के फॉर्मेट को, जो कि जितने भी नोड्स है ना इनके बीच में जो एक्सचेंज होना है, ताकि एरर डिटेक्शन सही से करते हैं, रीट्रांसमिशन, फ्लो कंट्रोल, रैंडम एक्सेस, ये सारे चीज़ों को यूज़ करके सही से सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है हमारा वो पैकेट सही से पहुंच जाए। ठीक है, डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स कौन कौन है? ये है इथरनेट, टोकन रिंग, एफटीडीआई पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, फिर से फ्रेम रिले, ये सारे वाईफाई, IEEE 801, ये सारे क्या है? डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जिसके थ्रू जिसको जो है वो आराम से एरर डिटेक्शन और करेक्शन करते हुए, फ्लो कंट्रोल मेंटेन करते हुए फ्रेम को हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। ओके, अब क्या सर्विसेज हैं जो डेटा लिंक लेयर हमें देता है? सर्विसेज कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहली जो सर्विस है वो है फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग करना और लिंक एक्सेस करना। हर नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है कि इंडिविजुअल लिंक के थ्रू, तो उन पे जो पैकेट जा रहे हैं उनकी फ्रेमिंग करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेटा लिंक लेयर की होती है। रिलायबल डिलीवरी, मतलब कोई भी जो पैकेट है या फ्रेम है उनमें से कोई भी डेटा मिस नहीं हुआ हो। ठीक है, वो जिसको डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रही हो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में, ये चीज़ का ध्यान रखना भी किसका काम है? डेटा लिंक लेयर का। फ्लो कंट्रोल, मतलब सेंडर से रिसीवर के पास जब डेटा जा रहा है तो उनके बीच में ये नहीं हो कि सेंडर तो भेजे जा रहा है और रिसीवर के पास वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं है उसको होल्ड करने की, ये तो डेटा फ्रेम मिस हो जाए। तो इस बात का ध्यान, फ्लो कंट्रोल करने का काम भी हमारा डेटा लिंक लेयर होता है। एरर डिटेक्शन, एरर करेक्ट करना, हाफ डिप्लेक्स, फुल डिप्लेक्स, ये सारी सर्विसेज जो होती है वो हमारी किसकी होती है? डेटा लिंक लेयर की। अब देखते हैं फ्रेमिंग क्या है। फ्रेमिंग और लिंक एक्सेस कहने का क्या मतलब होता है? डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल क्या करता है? इनकैप्सुलेट कर देता है किसको? हर एक नेटवर्क फ्रेम को एक लिंक लेयर फ्रेम के बीच में ट्रांसमिट करने से पहले, लिंक पे ट्रांसमिट करने से पहले, ट्रांसमिशन करने के पहले डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल क्या करता है? हर नेटवर्क फ्रेम को एक लिंक लेयर फ्रेम के बीच में इनकैप्सुलेट करता है। अब उस फ्रेम में क्या होता है? फ्रेम कंसिस्ट ऑफ अ डेटा फील्ड होता है, जिसमें कि नेटवर्क लेयर डेटाग्राम इंसर्टेड होता है और नंबर ऑफ डेटा फील्ड मेंटेन्ड होते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है स्ट्रक्चर, फ्रेम का स्ट्रक्चर, एज वेल एज द चैनल एक्सेस प्रोटोकॉल को भी, जो कि बाय विच फ्रेम इज मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा जो उस कम्युनिकेशन चैनल के दौरान, उसको भी स्पेसिफाई किया जाता है इस फ्रेम में। ठीक है,
उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेमिंग के बारे में, रिलायबल डिलीवरी। अब देखो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है रिलायबल डिलीवरी सर्विसेज कि ट्रांसमिट द नेटवर्क लेयर डेटाग्राम विदाउट एनी एरर, मतलब डेटाग्राम जो है एक लिंक से दूसरे लिंक तक जब ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें कोई भी एरर नहीं आ जाता है। रिलायबल डिलीवरी इज अ सर्विस एकम्प्लिश्ड विथ ट्रांसमिशन एंड एक्नॉलेजमेंट। मान लो रिसीवर के पास पहुंच गया तो एक्नॉलेज कर देता है सेंडर को कि हाँ भाई हमारे पास पहुंच गया है। इससे क्या होता है, रिलायबल डिलीवरी फाइनल हो जाती है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर मेनली प्रोवाइड्स द रिलायबल डिलीवरी सर्विसेज ओवर द लिंक्स एज दे हैव हायर एरर रेट्स। एरर जो होता है उनको एरर रेट काफी ज्यादा होता है, इसलिए रिलायबल डिलीवरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो लोकली जिस लिंक पे वो एरर अकर हो रहा है उसी लेयर पे वो करेक्ट भी कर सकते हैं rather देन फोर्सिंग, ताकि उसी लेयर पे अगर करेक्ट कर देंगे तो ये नहीं होगा कि डेस्टिनेशन के पास जाने के बाद फिर से वो एक्नॉलेजमेंट भेजे और बोले कि रीट्रांसमिट करने के लिए, ये चीज नहीं हो। इसलिए डेटा लिंक लेयर करता है जिस लेयर पे जिस लिंक पे एरर अकर हुआ उसी एरर पे उसको करेक्ट करके फिर ट्रांसमिट करे। ठीक है, ये काम हो जाता है हमारा रिलायबल डिलीवरी का डेटा लिंक लेयर का। अब फ्लो कंट्रोल कहने का क्या मतलब है, मान लो जो रिसीविंग नोड है वो रिसीव कर सकता है फास्टर रेट पे, ठीक है, फ्रेम्स को, और जो सेंडर है वो स्लो है, तो क्या हो जाएगा, मतलब रुकना पड़ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। या फिर अपोजिट मान लो हो जाए, रिसीविंग एंड स्लो है और सेंडर एंड बहुत ज्यादा स्पीड से भेज रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेटा में भी मिस हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, फ्रेम लॉस्ट हो जाए। तो ये सब चीजों का जो है वो ध्यान रखने का काम किसका होता है, हमारा डेटा लिंक लेयर का, फ्लो कंट्रोल करता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए फ्लो कंट्रोल होता है। डेटा लिंक लेयर यूज करता है फ्लो कंट्रोल टू प्रिवेंट द सेंडिंग नोड ऑन वन साइड ऑफ द लिंक फ्रॉम द ओवरवेलमिंग द रिसीविंग नोड ऑन द अदर साइड ऑफ द लिंक। ओके, अब एरर डिटेक्शन कहने का क्या मतलब, देखो यहाँ पे ना, किससे, ओवरफ्लो होने से बचाता है, फ्रेम लॉस्ट नहीं हो जाए इससे बचाता है, ओवरवेलमिंग नहीं हो जाए, इन सब चीजों से बचाता है कौन, डेटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल करके। ठीक है, ओवरवेलमिंग नहीं हो रिसीविंग एंड पे, ये सारा काम किसका हो गया, डेटा लिंक लेयर का। अब एरर डिटेक्शन क्या होता है, जैसे देखो हमने ट्रांसमिशन जब पढ़ रहे थे हम लोग ट्रांसमिशन, उसमें देखा था नॉइज, एटेन्यूएशन, इम्पेयरमेंट, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स में ये सारी चीजें होती थी। तो इन सब चीजों की वजह से एरर डिटेक्शन होता था। ठीक है, नॉइज हो सकता है, एटेन्यूएशन हो सकता है। तो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल क्या करता है, एक मैकेनिज्म यूज करता है, एक या एक से ज्यादा एरर जब आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। ये कैसे यूज करता है, ऐड कर देता है पैरिटी बीट। इसके लिए पैरिटी बीट होता है, मतलब बताते हैं एरर डिटेक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पैरिटी बीट होता है, सीआरसी होता है, चेकसम होता है, ये सब चीजें यूज करके ये एरर डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, इन सब के अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि थ्रू हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई एरर डिटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, किसी में बीट्स पे एक पैरिटी बीट ऑड इवन करके ऐड कर दिया जाता है, किसी में, तो ये सब चीज ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, कि एरर डिटेक्शन में क्या क्या ये लोग करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, एरर करेक्शन। एरर करेक्शन सिमिलर होता है एरर डिटेक्शन के थ्रू, लेकिन इसमें यह है कि रिसीविंग नोड केवल डिटेक्ट नहीं करता है एरर को, बल्कि डिटरमिन करता है कि एरर किस फ्रेम में किस टाइम अकर हुआ है, तो वो उसी टाइम करेक्ट हो जाता है। तो ये बेनिफिट हो जाता है डेटा लिंक लेयर की, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। अब ये क्या होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये हमने डिटेल में पहले पढ़ रखा है। क्या होता है हाफ डुप्लेक्स कहने का क्या मतलब हुआ, केवल एक ही नोड एक ट्रांसमिट तो दोनों करेगा डेटा, लेकिन एक टाइम में एक ही करेगा, ये होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि बोथ नोड ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा एट द सेम टाइम, ये होता है हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ये अलाउ करता है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर क्या है, कैसे कर फ्रेमिंग कैसे होती है, लिंकिंग कैसे होती है, फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन, रिलायबल डिलीवरी, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा डेटा लिंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ और ऐड ऑन हो किया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़े तो उस चीज़ को ऐड करके फिर आगे बढ़े, ताकि एग्जामिनेशन से पहले हमारा कुछ भी मिस नहीं हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो ये भी मेंशन करना कि क्या कमी लगी है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।